सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। आज से करीबन 2-3 महीने पहले जब Q2 के रिजल्ट्स आ रहे थे कंपनी के, तब सबको पता था स्लगिशनेस होगी, इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन है क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट किसी को नहीं छोड़ा, किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा। लेकिन इसमें दो सेक्टर ऐसे थे जिसमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा था कोविड का, एक आईटी और एक फार्मा। तो इन्हीं चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने आईटी कंपनीज पे फोकस किया और हमने आईटी कंपनीज ली। आप सबको पता है, विप्रो और इन्फोसिस, ये दो शेयर हमने खरीदे थे एंड इसमें रिजल्ट्स आने तक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। रिजल्ट आने के बाद भी मतलब इन्फोसिस तो 100 रुपए की रैली दिखाई, मतलब रिजल्ट जिस दिन आया उसके अगले दिन जब मार्केट खुली तो इन्फोसिस में 100 रुपए की अपसाइड दिखी, गैप अप ओपनिंग। तो मतलब आईटी कंपनीज जब हमने ली तो उसमें विप्रो एक ऐसी कंपनी थी जिसमें एक अनुमान था कि जब टीसीएस का बायबैक अनाउंस हो चुका था तो एक अनुमान, मतलब मार्केट में खबर फैल चुकी थी ऑलरेडी कि विप्रो का भी बायबैक आ सकता है। और ऐसा ही हुआ। विप्रो का बायबैक जब हमने लिया उसके 1-2 दिन बाद विप्रो का बायबैक अनाउंस हुआ और शेयर में क्या रैली देखी गई। तो मतलब मुझे ये चीज बताने का, जो बायबैक की मैं बात कर रहा हूँ विप्रो की, तो उसका मेरा ये मतलब है कि जब ये 2 महीने पहले ये चीज अनाउंस हुई थी तब तो रैली देखी गई, वो अलग बात है। लेकिन अब वो बायबैक की रिकॉर्ड डेट आने वाली है, तो उस चीज के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, कि अगर आपको प्रॉफिट, मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से क्या प्रॉफिट हो सकता है, तो अगर आप उस चीज में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए वीडियो काम की है। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, डेट्स को ध्यान से समझना और जो जो मैं बताऊंगा एक्सेप्टेंस रेशियो वगैरह वगैरह, ये चीज दिमाग में लेके चलना। तो वीडियो को पूरा देखना एंड अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जब बायबैक की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा बेसिक सा ज्ञान कि एग्जैक्टली बायबैक होता क्या है। तो सपोज आप शेयर होल्डर हो, मैं कंपनी हूँ, तो आपने मेरी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। अब मैं कंपनी हूँ ना, तो मैं अपने ही शेयर आपसे खरीदूंगा, आपको ऑफर दूंगा कि आप जो आपके पास शेयर है मेरी कंपनी के, आप मुझे वापस कर दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा थोड़े प्रीमियम पे। तो यही बायबैक है कि कंपनी अपने ही शेयर होल्डर से खरीद लेती है, मतलब वही बायबैक है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है, मैं बोल रहा था एक लाइन में खत्म हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो यही है बायबैक का मीनिंग। हाँ, तो बायबैक का इतना मुश्किल सा मीनिंग समझने के बाद अब मेन मुद्दे पे आता है कि विप्रो का बायबैक की डेट, क्या प्रोसीजर है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितने मतलब टेंडर वगैरह, तो बहुत सारे मीनिंग है। तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब मेन वीडियो अब से स्टार्ट हो रही है। तो विप्रो का बायबैक 11 तारीख को है, मतलब 11 तारीख को रिकॉर्ड डेट है। और चाहे डिविडेंड हो, बोनस हो या फिर कुछ भी हो, राइट्स हो, 2 दिन पहले ही एक्स डेट होती है, जिससे एक दिन पहले आपको शेयर खरीदना होता है उस चीज के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो इस केस में 11 तारीख को, मतलब 11 दिसंबर को विप्रो का बायबैक है, रिकॉर्ड डेट है। तो उससे 2 दिन पहले, मतलब 9 तारीख को आपके अकाउंट में शेयर होने चाहिए एक्स डेट वाले दिन। मतलब 9 तारीख को एक्स डेट होगी, उससे एक दिन पहले आपको शेयर खरीदने हैं। तो 8 तारीख को लास्ट डे होगा अगर आपको बायबैक के लिए एलिजिबल होना है तो। हाँ, तो 8 तारीख को शेयर लेने के बाद या तो आप 8 तारीख को शेयर ले लो, मतलब 8 दिसंबर को शेयर ले लो, या फिर 8 तारीख से पहले, मतलब कल 7 दिसंबर को शेयर ले लो, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। मतलब आपको 9 तारीख से पहले ही शेयर लेने हैं अगर आपको बायबैक के लिए एलिजिबल होना है तो। लेकिन शर्त यह है कि आप 8 या 7 को लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 7-8 को लेने के बाद 9 तारीख को बेच नहीं सकते हो, क्योंकि जिस दिन एक्स डेट है, वैसे जनरली जब डिविडेंड वगैरह का सीन होता है तो एक्स डेट वाले दिन बेच सकते हैं और डिविडेंड के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं। लेकिन बायबैक के केसेस में आप एक्स डेट वाले दिन शेयर नहीं बेच सकते। अगर आप बेच दोगे तो आप एलिजिबल नहीं होगे और एक्स डेट वाले दिन शेयर 15-20 रुपए गिर के भी बोलेगा, तो नुकसान ही नुकसान है, कोई प्रॉफिट का सौदा है नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि 9 तारीख से पहले, मतलब 9 दिसंबर से पहले आपको शेयर खरीदने हैं अगर आपको बायबैक में इंटरेस्ट है तो। बाकी तो अभी आप पूरी वीडियो सुनना, तो ही आपको थोड़ा समझ आएगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 9 तारीख से पहले आपको शेयर खरीदने हैं, 7-8 कभी भी खरीदो, होल्डिंग में ले जाने हैं, और आप 9 तारीख को बेच नहीं सकते हो। और मतलब बेसिक जो 11 तारीख है, आप 11 तक तो ले ही जाओ अगर आपको एलिजिबल होना है तो। बाकी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो वीडियो के लास्ट में समझ आ जाएगा। तो अभी कैसे एलिजिबल होना है ये सब मैंने आपको बता दिया है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो बायबैक का मीनिंग और बायबैक की एलिजिबिलिटी समझने के बाद अब असल क्वेश्चन ये है कि असल में प्रॉफिट कितना होगा। तो वो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आप 100 शेयर खरीद के ले गए विप्रो के, जो कि मैंने आपको बताया कि 9 तारीख से पहले खरीदने हैं अगर आपको एलिजिबल होना है तो आप 100 शेयर खरीद के ले गए विप्रो के। एंड 100 शेयर पे कंपनी कुछ टाइम बाद, जब आप रिकॉर्ड डेट चली जाएगी तो कुछ टाइम बाद 15-20 दिन बाद एक एक्सेप्टेंस रेशो निकलेगी। अब एक्सेप्टेंस रेशो का मतलब ये होता है कि
सपोज एक्सेप्टेंस रेशो निकली 40%, तो 40% का मतलब ये हुआ कि अगर आपके 100 शेयर्स थे तो आपके 40 शेयर ऐसे हैं जो कि टेंडर होने के लिए एलिजिबल है, जिसका आपको 400 रुपये का भाव मिल जाएगा, क्योंकि 400 रुपीज़ बायबैक प्राइस है। तो एक्सेप्टेंस रेशो अगर 40% है तो 40% का मतलब ये है कि 100 शेयर अगर आप पे हैं तो उसमें से 40 शेयर्स 400 रुपीज़ पे बिक जाएंगे, और बाकी जो 60 शेयर्स थे वो आप ओपन मार्केट में बेचो या फिर जिंदगी भर के लिए होल्ड करके ले जाओ, वो आपके ऊपर है। बस एक्सेप्टेंस रेशो का मतलब यही है कि 40% शेयर आपके टेंडर हो जाएंगे, आपको 400 रुपये का भाव मिल जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, और बाकी 60 शेयर आप रखो, जिंदगी भर रखो या फिर बेच दो, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। तो एक्सेप्टेंस रेशो का मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब 4 सिनेरियो लेके चलते हैं कि एक्सेप्टेंस रेशो अगर 33% निकली, बुरी से बुरी मानो, वैसे पास्ट ट्रेंड विप्रो का ये कहता है कि पिछली बार 60 से 70% निकली थी, पिछले से पिछली बार 100% निकली थी। तो वैसे कुछ पास्ट ट्रेंड का कुछ करना नहीं है, क्योंकि इस वक्त क्या हो जाए, कितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, सेम उसकी तरह होता है जैसे आईपीओज आते हैं कि जितनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन उतना कम चांसेस, उतना कम एक्सेप्टेंस रेशो। तो वो तो देखो प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं सिर्फ कि अगर सपोज 4 केस बना के चलता हूँ, अगर 33% है एक्सेप्टेंस रेशो और आपने 100 शेयर ले रखे हैं, आपके 100 शेयर एलिजिबल हो गए हैं, तो अगर वो 33 शेयर्स बिकेंगे, 100 में से 33 अगर बिकेंगे, आपके टेंडर हो गए, तो वो 33 पे आपको प्रॉफिट होगा 1340 रुपये, 1340 रुपये मान लो, 1300 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। अब दूसरा सिनेरियो, अगर 50% का एक्सेप्टेंस रेशो आया, अब 50% पे आपको प्रॉफिट होगा लगभग 2000 रुपये का। अब तीसरा सिनेरियो कि आपका एक्सेप्टेंस रेशो निकला 75%, तो 75% पे आपको प्रॉफिट होगा 3000 का, और अगर 100% निकल गया तो आपको 4000 का प्रॉफिट होगा, मतलब इस प्राइस से, जहां पे अभी विप्रो 360 रुपये पे चल रहा है। तो ये अजम्पशंस हैं सारी कि 33 और ये 33, 50, 75 और 100%। तो इन चारों के सिनेरियो का मैंने आपको बता दिया है। 33% का अगर निकला तो आपके शेयर्स बचे रह जाएंगे, जितने भी बचे रह जाएंगे उसके हिसाब से आपको होल्ड करना होगा, या फिर आप बेचो, तो वो आपकी कॉल है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि टेंडर, मतलब जैसे अगर आपने शेयर बेच दिए, कि रिकॉर्ड डेट के बाद आपने शेयर बेच दिए, तो ये मत समझना कि आपके ऐसे ही टेंडर हो जाएंगे, आपने बेच दिया और आपके हाँ टेंडर हो गए, कंपनी खरीद लेगी और आपने बेच भी दिए, ऐसा नहीं होता। वो तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एलिजिबल हो जाओगे, अगर आपने रिकॉर्ड डेट के बाद भी बेच दिया तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, शेयर 3 या 4 महीने बाद टेंडर डेट आएगी, कंपनी टेंडर एक डेट देगी कि इस दिन आप अपने शेयर कंपनी में टेंडर करो। वो आप ज़रोधा में जाके या फिर एक उनका कंपनी की वेबसाइट पे ही एप्लीकेशन होगी, वो भर के आपको रजिस्ट्रार पे भेजनी होगी, या फिर आप ज़रोधा पे एप्लीकेशन एक आएगी, वो जब टेंडर डेट आएगी वो तब बताऊंगा मैं आपको, तो वो सब भर के आप टेंडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने शेयर अभी रिकॉर्ड डेट के बाद बेच दिए ना, तो उसके बाद जब टेंडर डेट 3-4 महीने बाद आएगी तो 2-3 दिन पहले आपको शेयर फिर से खरीदने पड़ेंगे, जिससे आप टेंडर कर सको। और अगर आप उस वक्त नहीं खरीदोगे तो आपके टेंडर भी नहीं होंगे, और आपकी जो टेंडर की एलिजिबिलिटी हुई थी, ये जो आपने रिकॉर्ड डेट तक रख के आप एलिजिबल बने थे, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो बेसिकली या तो यहाँ से खरीदो, मतलब कल या परसों खरीदो और 3 या 4 महीने रखो। देखो सीधा सीधा मतलब ये है कि 3 या 4 महीने रखोगे तो आपको 7-8% का प्रॉफिट मिल जाएगा। बाकी शेयर प्राइस तो अप्रिशिएट होती रहेगी। आप शेयर कंपनी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आपको करना है कि हाँ अभी खरीद के रिकॉर्ड डेट तक बेच दूंगा और फिर उसके बाद टेंडर प्राइस जब आएगी टेंडर तब फिर खरीद लूंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो आप बिल्कुल मत करना। ल्यूक्रेटिव लगता है कि हाँ कंपनी 400 पे ले लेगी हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ में कैच होता है। इतनी आसानी से कोई आपको पैसा नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तो बेसिक मतलब ये है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको विप्रो आपको लेने का मन ही था ना अगर, तो आप विप्रो ले लो, आराम से लो, रखे रहो और अपने शेयर्स को टेंडर कर दो। और बाकी जितने भी शेयर अगर सपोज 30% 50% निकली तो बाकी जो 40-50 शेयर बचे रहेंगे आपके, वो रखे रहेंगे। वो लॉन्ग टर्म में रखो, शेयर तो बढ़ता ही रहेगा और आईटी कंपनीज का ही दबदबा चलेगा। अब आगे फार्मा कंपनीज का चलेगा, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग इन्हीं का पोर्टफोलियो, इनका बिजनेस। और अभी तो इतनी बड़ी मल्टी ईयर डील विप्रो ने जीती है, तो उसके बाद तो पॉजिटिविटी और बढ़ती है। और शेयर खान वगैरह के टारगेट्स भी कंपनी के बायबैक से ऊपर हैं, 450-460 हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ टेंडर करने के लिए ये सोच रहे हो कि 3 से 4 दिन में प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा।